हेलो एवरीवन, मैं राजू भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। तो जैसा आप सबको पता होगा, हमने क्लास 12 का जो फिजिक्स है हिंदी मीडियम वालों के लिए वो स्टार्ट किया है। ठीक है, तो उसमें हम सेकंड चैप्टर में पहुंच चुके हैं। तो उसमें आज हम जो पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए, जो वैद्युत फ्लक्स होता है उसको हम फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, और वैद्युत फ्लक्स जो होता है और कुछ नहीं होता है। जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी तक पढ़ी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं यानी वैद्युत बल रेखाएं जो होती है, ठीक है, उन्हीं को हम विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, जो आपने पढ़ा होगा कि प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो ये जो बल रेखाएं होती हैं यही आपकी क्या होती हैं, वैद्युत फ्लक्स होती हैं। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन बनेगी वो किस तरीके से बनेगी कि किसी सरफेस यानी किसी पृष्ठ, ठीक है, सपोज ये आपका कोई पृष्ठ है इस तरीके से, और इससे गुजरने वाली जो बल रेखाएं होती, इसके अंदर से जितनी भी बल रेखाएं गुजरेगी, ठीक है, उनकी संख्या को हम क्या बोलेंगे, फ्लक्स बोलेंगे। ठीक है, सपोज यहां से 10 गुजर रही है, 5 गुजर रही है, तो उतना उसका फ्लक्स होगा, उस सरफेस का, उस सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स होगा। ठीक है, उस पृष्ठ से गुजरने वाला सरफेस होगा। अब ये सरफेस आपको कुछ भी हो सकता है, कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। तो इसके अंदर से जो आपकी बल रेखाएं गुजर रही है वही हमारा क्या है, वैद्युत फ्लक्स है, यानी उनकी संख्या ही हमारा वैद्युत फ्लक्स है। तो किसी पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ अभिलंबित गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या है। यानी किसी भी पृष्ठ से जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा उसको हम कैसे मेजर करेंगे, कैसे मापेंगे, उससे जितनी विद्युत बल रेखाएं जा रही होंगी उसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है वैद्युत फ्लक्स की। ऐसे आपका मैग्नेटिक फ्लक्स भी आता है, यानी चुंबकीय फ्लक्स भी आता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे कोई मैग्नेट है तो मैग्नेट से जो जितनी बल रेखाएं निकलती है, ठीक है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, सेकंड चीज आता है, अब इसमें हम वैद्युत फ्लक्स को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यदि आपका वैद्युत क्षेत्र एक समान है, यानी आपका जो वैद्युत क्षेत्र एक समान है, एक समान वैद्युत क्षेत्र कैसे बनाते हैं, उनके बीच की डिस्टेंस समान होनी चाहिए। ठीक है, उनके बीच की जो दूरी होती है वो बराबर होती है, तो ये एक समान हो गया एक तरीके से। ठीक है, और पृष्ठ जो है इसके लंबवत है, यानी परपेंडिकुलर है कुछ इस तरीके से। ठीक है, यानी अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो पृष्ठ इस तरीके से रखा होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर इस तरीके से। ठीक, तो इसमें क्या होगा, सपोज ये एस है और ये वैद्युत बल रेखा है, तो इसके लिए जो फ्लक्स जो निकालेंगे टोटल फ्लक्स वो आएगा E इंटू एस। ठीक है, यानी फाई इक्वल टू ई एस आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई एंगल नहीं बन रहा। अगर हम इस सरफेस का एरिया वेक्टर देखें तो वो भी कुछ इस तरीके से जा रहा होगा, एस वेक्टर। ठीक है, और जो आपका वैद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा भी इसी साइड है, तो एंगल 0 इनके बीच में। ठीक है, तो cos 0 बराबर 1 होता है। ठीक है, तो इसमें कोई आपका ई एस आएगा केवल। ठीक है, सेकंड केस आता है इसमें, सेकंड केस आता है आपका कि अगर आपका वैद्युत क्षेत्र तो समान है, ठीक है, पहले के जैसा ही है वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, इस तरीके से, मगर जो इसमें पृष्ठ है वो अभिलंबवत नहीं है। ठीक है, वो कुछ एंगल पे, सपोज इसको इस तरीके से बना लेता हूं मैं टेढ़ा थोड़ा। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो वैद्युत क्षेत्र होगा E, ठीक है, और जो इसका एक लाइन बना लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और जो इसका क्या होगा, एरिया वेक्टर, सपोज ये S है तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो इनके बीच में जो होगा एंगल आ जाएगा E और S के बीच में। तो इसका जो टोटल फ्लक्स निकालेंगे हम वो किस तरीके से निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे फाई ई एस, ठीक है, कॉस थीटा। तो इसका जो कुल फ्लक्स होगा वो कितना होगा, ई एस कॉस थीटा, और थीटा यहाँ पे क्या है, ई और एस के बीच में एंगल। ठीक है, तो तब आपका फॉर्मूला लगेगा ई एस कॉस थीटा जब भी ये एंगल आएगा। ठीक है, और जब एंगल नहीं होगा तो ई एस लगाओगे केवल। तो ये तो हो गया वैद्युत फ्लक्स। एक केस ऐसा आता है, सपोज आपका जो पृष्ठ होता है वैद्युत क्षेत्र असमान है, ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, जहां पे आपका वैद्युत क्षेत्र असमान हो,
तो सपोज आपके पास कोई ऐसा हो, कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे 3D में हो सकता है, यानी आपके पास कोई गोला है, ठीक है, इस तरीके से। तो उसमें क्या होता है, अगर हम देखें तो हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग होगी, और जो ये वेक्टर है इसकी डायरेक्शन अलग होगी, ठीक है। तो वहां पे हम कैसे निकालते हैं, वहां पे हमें क्या करना होता है, इसको जो होता है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, ठीक है। इसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, पूरे वेक्टर, पूरे जो पृष्ठ होता है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे, केवल एक पार्ट का निकालेंगे और उसके बाद उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। सपोज हम इस पार्ट का निकाल रहे हैं, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स। तो किस तरीके से निकलेगा, इसमें सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से जा रही है, ठीक है, और जो इसका क्या होगा एरिया वेक्टर, उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी, एस वेक्टर। तो इनके बीच में जो एंगल आएगा थीटा, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, जो ऊपर लगाया हमने फाई इक्वल टू ई एस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये तो आपका सपोज ये फाई 1 है, ठीक है। ऐसे इसके अंदर बहुत सारे सरफेस होंगे, इसको एस ना लेके डीएस ले लो, एक छोटा सा, ठीक है, डीएस, ठीक है, डीएस ले लो इसे। तो ये हमने एक छोटा सा एरिया ले लिया। ऐसे इसके अंदर बहुत सारे डीएस होंगे, ठीक है, बहुत सारे डीएस, ठीक। तो अब सबका निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पूरे का इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो पूरे का इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, अगर हमें लिखना होगा तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, ठीक है। तो कितना होगा, फाई ई। तो कैसे लेंगे, इसको ऐसे क्लोज सरफेस लगा देंगे और यहाँ पे एस, ठीक है, और इसको लिख देंगे ई एस कॉस थीटा, ठीक है। या इसको और एक और तरीके से लिख सकते, तो लिखने के लिए हम जो है ई एस कॉस थीटा को ई डॉट एस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा होगा 11th में कि जब ई एस कॉस थीटा जो आपका ई डॉट एस होता है, ठीक है, यानी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है उसको हम ई एस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये हमने 11th में पढ़ा है, ठीक है, कि ई डी एस कॉस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर क्या होता है, ई एस कॉस थीटा होता है। तो इसकी जगह मैंने ये पुट कर दिया है। तो यह आ गया आपका संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। जब आपका कुछ जो पृष्ठ होगा इस तरीके से होगा 3D टाइप का, ठीक है, जैसे गोला हो गया, तो उसमें क्या करते हैं, हम पूरे का तो एक साथ निकाल नहीं सकते, तो उसमें क्या करते हैं, पहले एक भाग का निकालते हैं, उसके बाद पूरे का इंटीग्रेशन कर देते हैं, यानी समाकलन कर देंगे, तो ये आपका कुल वैद्युत फ्लक्स निकल जाएगा कि उसके अंदर से कितना पास होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।